देखो इधर, देखो आज हम तुम्हें पढ़ाते हैं एसआई से किस्त वाले सवाल। यहाँ का सवाल तुम्हें मिल रहा है एग्जाम में, ठीक है ना। देखो कैसे समझो बात को। सीआई की कल वीडियो आई, उसमें हमने किस्त वाले बात करी थी, और आज हम लोग बताएं एसआई पे किस्त वाले सवालों पर बात करेंगे, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक क्लियर है। किस्त वाला एक सवाल आना ही आना है, चाहे पुलिस का एग्जाम दो चाहे कोई सा भी एग्जाम दे जाते हो। 3 वर्ष बाद 1,092 है बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर कितनी है 12%, कितनी है 12%, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है आपको, क्लियर। तो एक तरीका समझो, साधारण ब्याज जब भी हम लोग लेते हैं कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष की। साधारण ब्याज में जो रेट रहती है, मतलब ब्याज जो रहता है वो हर साल इक्वल ही रहता है। जो पहली साल मिलेगा वही दूसरी साल मिलेगा वही तीसरी साल, साधारण मतलब ये साधारण मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो पहली किस्त हमने मान ली 100 रुपये की, हमेशा 100 रुपये मान लो। दूसरी भी 100 की मान ली, तीसरी 100 मान ली, क्लियर है। तो 3 वर्ष बाद 1,000 रुपये कितना हो जाएगा, 192 रुपये देना है। टोटल रुपये कितना है 192, आपने किसी पैसा लेना है। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, क्लियर है नहीं क्लियर है। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे भी 12% मिलेगा आपको और यहाँ 12%, लेकिन जे वाला पैसा जो मिलेगा ये 2 वर्ष के लिए रहेगा ना, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। तो इसका एक तरीका बताते हैं आपको। 3 वर्ष की बात हो तो इस पर हाथ रख लो। अब देखो तुम्हें 100 कितने बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तो 12 के 2 में गुणा कर दो, 24% आपको यहाँ पैसा ब्याज देना पड़ेगा, क्लियर है। अब इधर से नहीं निकला हुआ, अब इसमें हो गया, देखो इसमें हो गया। अब इसमें हाथ रख लो, एक बार बचा तो ये 12% एक बार देना पड़ेगा, क्लियर है। अब इनको सबको टोटल कर दो, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, तो 300 रुपये तो ये हो गए, 24 ये 12 ये, तो 336 रुपये आपके हिसाब से, ठीक। आपके हिसाब से 336, इनके साथ कितना 1,092, तो 1,092 किसे बराबर कर दो, क्लियर। इन्होंने पूछा क्या, प्रत्येक किस्त पूछी है, प्रत्येक किस्त हमने कितने मानी, 100 मानी। ये किस्त है, ये ध्यान रखना, ठीक। ये वाली प्रत्येक किस्त 100 की है, तो मैंने यहाँ से एक की बिंदु निकाल लो, 1,092 बटे 336 गुणे। अब यहाँ से क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त है कितने 100 की है, तो प्रत्येक किस्त यहाँ लिख दो, प्रत्येक किस्त 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 1,092 डिवाइड बाई 336 गुणे 100। प्रत्येक किस्त हमने 100 की मानी, तो 100 वाली वैल्यू चाहिए आपको, कितने वाली वैल्यू चाहिए 100 वाली, क्लियर। इसे सबके बाई कर दो, कर ले। 4 से काट लो, 4 × 32, 4 से 16, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 3 12, ठीक। 4 से अब 4 से काट सकती हो, 4 से काट लो 25 बार, 4 से कट जाएगा 2184, क्लियर है। 21 से काट दो, देखो कितने बार कटेगा इधर देखना, 21 से काट देना, 21 से कम 21, 6 बच गया, 63 हो गया, 21 में 63, यहाँ कितना हो गया 13 × 25, 13 × 25 करोगे तो 13 × 25 हो जाएगा 325, क्लियर है। 25 के 75, 25 से कम 25, 7 32, सही। तो 332 रुपये होगी प्रत्येक किस्त, सॉरी 325 की कितने होगी 325 रुपये। तो एक किस्त वाला एक सवाल आना ही आना है, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 100 रुपये की किस्त मान ली, फिर उसमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस हिसाब निकाल दो। पहले वाले पे 2 साल के लिए रहेगा तो यहाँ इसका दोगुना कर दो, जो भी रेट हो, क्लियर। फिर यहाँ पर 1 ही साल के लिए रहेगा, और यहाँ पे तीसरे वाले निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 0% रहेगा, क्योंकि जिस साल हम लोग पैसा जमा करते हैं उसी साल निकालते हैं, तो उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्लियर है। तो ये वाला अकाउंट नहीं होता, 0% कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम करते नहीं, ठीक है ना। समझ गए। 24 को क्यों दिया है, हमारा क्यों दिया। इसी प्रकार अगर 4 साल का होता, 4 साल का होता तो 4 साल का लगा देते हैं, क्लियर। अभी देखो एक 4 साल वाला लेते हैं, ठीक है। नोट करो इसे फटाफट। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 1 और देखो। अब 4 वर्ष वाला देखते हैं, ठीक है ना। जो भी पैसा लोगे उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिए 5%। 4 वर्ष का है तो हमने प्रत्येक किस्त पूछी है, मेरे किस्त कितनी देनी पड़ेगी। मान लीजिए इतना कर्जा लिया किसी ने, और इसे जो है 5% रेट के हिसाब से 4 वर्ष में लौटानी है, और प्रत्येक किस्त बराबर होनी है। तो कितने दो 4 वर्ष है तो 4 वर्ष मान लो, 1 2 3 4, क्लियर। सबसे सरल तरीका बताते हैं। प्रत्येक किस्त हमने मानी 100 रुपये की, प्रत्येक किस्त कितने मानी 100 रुपये, क्योंकि सारी किस्तें इसमें सब बराबर होगी, किसमें एसआई में, सही है ना। एसआई चेंज तो होता नहीं है, ये तो तुम्हें भी मालूम है, ठीक है। अब समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यानी यहाँ भी 5% देने हैं, यहाँ भी देने 5%, यहाँ भी 5%। अब ये देखो ये कितने वर्ष के लिए रही, इसके लिए एक तरीका है, इसके ऊपर हाथ रख दो, रख लिया। अब देखो कितने बार 100 दिख रहा है, इधर देख रहा है तुम्हें राइट हैंड पर 3 बार दिख रहा,
तो 3 का 5 गुणा कर दो तो 15% ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। अब हमने इसमें 2 ही किया था, अब हमने इस पे आंसर किया। अब कितने बचे? 2 बचे, तो 5 दूनी 10% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। 5% कहाँ जाए जी दिए। अब यहाँ रख लो, ये भी हो गया, तो कितना बचा? 1 बचा, तो यहाँ 5% देना पड़ेगा। ऐसे याद रखना तो भूलोगे नहीं। अब यहाँ इस पे याद रखो तो एक को दिखे नहीं देना, 0% देना पड़ेगा। 0% पे बहते नहीं है, ठीक है ना? नहीं समझे? समझ में आ रही बात की नहीं? तो लास्ट वाला छोड़ दो, ऐसे भी मान सकते हो। क्लियर? अब इसे काउंट कर ले, एक किस्त ये, तो 400 रुपये हो गए। 4 किस्तें नहीं हो गई, और फिर 15 ये, 10 ये, 15 ये, 15 तो 25 5 30, ठीक है ना? और 400 ये, तो 430 हो गए आपके साथ। 430 रुपये टोटल, और उनके हिसाब कितना हो गया? कितना जितना दिया जाए उतना। क्लियर है कि नहीं? 6,450। तो 1 रुपये की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। 6,450 बटे 430, नहीं समझे? अब हमसे पूछा क्या? प्रत्येक किस्त पूछी है। प्रत्येक किस्त हमने कितने की मानी थी? देखो 100 मानी थी, तो प्रत्येक किस्त निकल आएगी। क्लियर? कभी कभी किस्त दे देंगे, अभी वो भी बताएंगे। तो 100 का इतना गुणा कर दो, जो किस्त आ रही है 30 गुणे 100, 0 0 खत्म। अब समझो, जैसे मान लो कि तारीख में टेबल नहीं आती, देखो कैसे पढ़ेंगे ये देख रहे हैं आपको। हमने देखा 3 है तो लास्ट में 5 है, तो 5 का 3 में गुणा करें तभी तो 5 आएगा। 5 में 15। अब इधर से हमने देखा 4 है, इधर 60 के करीब है, सही है? तो 15 चक्कू 60, तो 15 बार चला जाएगा। तो 15 के 45, लास्ट में 5 भी है, तो 15 बार में ये कट जाएगा। 15 गुणे 100 बराबर 1500। क्लियर है? 1500, यही मेरा आंसर है। 1500 रुपये की प्रत्येक किस्त देनी पड़ेगी। 3 किस्तों में पैसा भरा आधा हो जाएगा। क्लियर? देखो 15 के 45, 15 चक्कू 60, 60 4 64, सही तो है, क्या दिक्कत है? क्लियर है? 1500 की कोई है ऑप्शन? हाँ, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? और जो है 1550 मार्क्स चले आना। तो ऐसे करते हैं, ऐसे सवाल आ जाए। 3 वर्ष का समझ लिया, 4 वर्ष का समझ लिया, या तो 3 वर्ष का पूछा जाएगा, तो 4 वर्ष का पूछा जाएगा। क्लियर है? 1 2 सवाल और देख लो अगर कम समझ में आए तो। चलो ठीक है बेटा, एक और देख लो। कोई ऋण है ना जो साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात 848 रुपये हो जाता है। दिया है, मतलब दे माने किसी ने लिया है, ठीक है ना? के समान दे है, के समान वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान के लिए कितनी धनराशि की किस्त निर्धारित होगी। अब तुम्हें यहाँ पे क्या किस्त पूछी है? किस्त पूछी है तो किस्त देनी है। सबसे पहले वही है, सबसे पहले देखो कितने साल के लिए है? 4 वर्ष के लिए है। तो इसमें देखो ब्याज, इसमें किस्त चेंज तो होगी नहीं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, प्रत्येक किस्त मान ली 100 रुपये की। कितने मान ली? 100 रुपये की। 100 रुपये मान ली। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 4%। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, यानी कि यहाँ पे 4% देखो, जब यहाँ पे दोगी तो कितने साल के लिए दोगी? 1 2 3 4 साल है, तो दोगे कितनी? इस पे हाथ रख दो, 3 साल बची, तो 3 सालों के लिए देखो 4 क्यों 12% यहाँ ब्याज देना पड़ेगा। और फिर अब यहाँ आ गए तो यहाँ देखो इधर कितनी बची? 2 बचे, तो 4 दूनी 8% यहाँ ब्याज देना पड़ेगा। और 4% 4% ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके आगे देखो 1 बचा, 1%, यहाँ तो 0% है। क्लियर? ऐसे तो काउंट ही ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपके साथ अब इन्हें सब काउंट कर लो, इनको सबको काउंट कर लो। 100 200 300 400 400 ये हो गया, 8 4 12 12 12 24 ये हो गया, 424 हो गया। आपके हिसाब से 424 रुपये, और इनके हिसाब कितना है टोटल? देखो 848 रुपये लिया था, 848। क्लियर है? तो 424 दूनी 848 हो, तो एक की वैल्यू आ गई 2। हमें तो चाहिए किस्त, क्या चाहिए? किस्त हमने किससे मानी थी? प्रत्येक किस्त 100 की मानी थी, तो 100 का इसमें गुणा कर दो, तो 200 रुपये प्रत्येक किस्त हो जाएगी। प्रत्येक किस्त कितने हो जाएगी? 200 रुपये। तो ऐसा ही सवाल आएगा। क्लियर है? टेंशन मत लेना, जो ध्यान रखने हैं ऐसे करने हैं। 3 साल का हो तो 3 साल, 4 साल के 4 साल। यहाँ पर जो ब्याज नहीं निकलता ना, उसके लिए ऐसे निकाल लिया करो। ठीक, इस पर हाथ रख लो तो देखो कितने बार? 50 3 बार, तो 4 का 3 में गुणा कर लो, 4 3 12। ठीक, जब इस पर निकालो तो इस पर हाथ रख लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इधर 1 साल बचती है इसलिए। ठीक है ना? हाँ, फटाफट नोट करो, ऐसे सोल्व करने इसको। कर पाओगे? कर लोगे।